हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो बच्चे ध्यान से देखना, एक्सपोनेंट होता क्या है, ध्यान से देखो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अ नोटेशन बाय विच वी कैन राइट अ लार्ज नंबर इनटू शॉर्ट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो नोटेशन होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चे, किसी बड़े नंबर को शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने कोई नंबर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7, 5 कितनी टाइम आया है, 7 टाइम। ठीक है, जो ये 5 है बच्चे, दिस इज कॉल्ड बेस। जो ये 5 है दिस इज कॉल्ड बेस, और जो ये ऊपर है इसको बोलोगे एक्सपोनेंट और पावर, या एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो। अगर मैं एक्सपोनेंट बोल रही हूँ तो भी सेम मीन्स है, अगर मैं पावर बोल रही हूँ तो भी सेम। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 रेज टू दी पावर 7, बेस जो है ना, बेस की पावर, तो 5 रेज टू दी पावर 7। क्लियर। पावर 2 ऑफ अ नंबर इज रीड एज, अगर पावर 2 लिखी हुई है तो उसको कैसे पढ़ोगे, स्क्वायर। क्या पढ़ोगे, स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो उसको क्या बोलोगे, क्यूब। स्क्वायर को क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर्ड। ठीक है, 5 क्यूब क्या बोलोगे, 5 क्यूब्ड। और यू कैन से 5 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 3। अब ध्यान से देखना बच्चे, इवन पावर ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर कोई बेस आपका नेगेटिव है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बेस में कोई नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैंने लिखा -2 और उसकी पावर कैसी है, इवन नंबर। इवन नंबर सबको समझ आ रहा है, 2 4 6 8 10 जो ये वाले नंबर होते हैं। तो किसी नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आपने उसमें माइनस वाले साइन को काउंट ही नहीं करना है। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर ले रहे हो, किसी नेगेटिव की पावर क्या ले रहे हो, ओड, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, एक नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2 रेज टू दी पावर 2 एंड -2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये कितना बन गया, -2 इंटू -2। जितनी भी आपकी पावर्स है सेम नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो -2 कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जार 4। नेक्स्ट देखो, -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो आंसर कितना आ गया, -8। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, अगर किसी नेगेटिव की पावर कैसी है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर है सो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। अब आते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम पर एक्सरसाइज नंबर 13.1। तो 13.1 आपकी क्या कह रही है, देखो ध्यान से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, 13.1 आप लोगों को करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 27/216। सबसे पहले न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। प्राइम नंबर सबको पता है तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ऐसे ही डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। तो क्या लिखोगे, 2 1 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, 2 3 से डिवाइड होगा, 2 9 27, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 27 को आपने क्या लिखा बच्चे, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 3। इन सेम वे यहाँ पे देखो, 216 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। बेस सेम है तो बेस
सॉरी पावर सेम है तो पावर को रख दो एक जगह पे, बेस मल्टीप्लाई में तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये भी पावर 3, ये भी पावर 3, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, 3 रेज टू दी पावर 3 बाय में 6 रेज टू दी पावर 3। और देखो ध्यान से, बे पावर क्या है, सेम है, तो क्या लिखोगे 3/6 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3/6 रेज टू दी पावर 3। इसको आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, डिवाइड में है तो पहले इसको डिवाइड कर लो। तो ये कितना बन जाएगा, 1/3 2 जार 6 2 रेज टू दी पावर 3। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, शॉर्ट करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कट करके इसको कैंसिल आउट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर सेकंड, 256, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 8 जार 16, 2 6 जार 12 2 4 जार 8, क्लियर। 2 3 जार देन 2 अगेन 2 1 6 2 8, ठीक है, 2 4 2 2 2 1। तो क्या लिखा आपने 256 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू द पावर 8, क्लियर। तो आप देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर थर्ड, -1/243। 243 को क्या लिखोगे, 3 8 जार 24 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 7 जार 21 3 9 जार 27 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 -1/3 रेज टू दी पावर 5। तो इसको भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो क्या बना, -1/3 रेज टू दी पावर 5 विल बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट पार्ट 729। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 729। आप खुद से करके आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। पार्ट नंबर 5 में करा रही हूँ, -8/343। -8, माइनस का साइन अभी मैं नहीं ले रही, देखो ध्यान से, 8 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 1 जार 2। 343 को क्या लिखोगे, 7 4 जार 28 7 9 जार 63 7 7 जार 49 7 1 जार 7। तो कितना आ गया, -2, ठीक है। अब मैं, क्योंकि नेगेटिव पावर कैसी है, ओड, ठीक है, तो नेगेटिव साइन में साथ में रख सकती हूँ। अगर यहाँ पे पावर कैसी होती, इवन, तो आप नेगेटिव साइन अंदर नहीं रखते, बाहर रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, या फिर आप ऐसे ही रखो, माइनस को बाहर रखो, सिर्फ 8 को क्या लिखो, 2 रेज टू दी पावर 3। यहाँ से 7 रेज टू दी पावर 3, तो -2/7 रेज टू दी पावर 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से, ये तो आप बुक में ही कर सकते हो, देखो ध्यान से, -5 -5 -5 -5 कितने टाइम, 4 टाइम। तो क्या लिख दोगे, -5 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 1 2 3 4 5 कितने टाइम, 1 2 3 4 5, तो 3/7 रेज टू दी पावर 5। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 कितने टाइम, 3 टाइम, तो -1/6 रेज टू दी पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 रेज टू दी पावर 3। ये आप मेरे को बताओगे, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू। हमने क्या करने हैं बच्चे, वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करके उसका आंसर देना है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू द पावर 6, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 2 जार 4 4 4 जार 16 16 4 जार 64। सो आंसर विल बी 64, क्लियर।
ऐसे ही नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, 4/5 रेज टू द पावर 4। तो क्या लिखोगे, 4 × 4 × 4 × 4 बाय 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, 64 4 ज़र 4 4 ज़र 16, 1 4 6 ज़र 24 और 1 25, तो 256 बाई 5 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा बच्चे, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, 125 ज़र 625। ठीक है, आप देखो पार्ट नंबर 4 थर्ड में नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर कैसी है, इवन नंबर, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो कैसे, -5 रेज टू दी पावर 4, तो -5 -5 -5 -5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, +625। नेक्स्ट -1 रेज टू दी पावर 5। अब ध्यान से देखो, -1 रेज टू दी पावर 5, -1 -1 -1 -1 -1। पहली बात, पावर 5 ओड है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब 1 को मैं 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर कैसा रहेगा, 1। आंसर कैसा रहेगा, 1। सो आंसर इज -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, -8/5 रेज टू दी पावर 3, -8/5 रेज टू दी पावर 3, तो कितना बनेगा। पहली बात तो अगर पावर कैसी है, ओड, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। आपने प्लस माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है। तो -8 × -8 × -8 बाय 5 × 5 × 5, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125, तो डिवाइड में क्या आ गया, 125। 8 8 ज़र 64, 64 × 8, 8 4 ज़र 32, 3 8 6 ज़र 48, 48 और 3 51, तो कितना आ गया, 512। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। तो ये थे बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।